एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, और बेटा इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में मैंने आप सभी को कराया था क्लोज पैकिंग। ओके, और देखिएगा आप लोगों ने क्लोज पैकिंग में पढ़ा था टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब मैं यहां पर ये शो करने जा रहा हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनती हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनती हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए मैंने देखो यहां पर एक हेडिंग है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? अब देखो इसके लिए मैं यहां पर एक बना रहा हूं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, देखिएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने क्या किया, एक सबसे पहले मैंने एक क्यूब बना रहा हूं। देखिएगा अब हमें इसे एफसीसी में कन्वर्ट करना है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कन्वर्ट करना है। अब देखो बेटा इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस क्यूब के अंदर 8 क्यूब मैं यहां पर बनाऊंगा। तो देखो किस तरह से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा वरना स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मैंने इन साइड्स का मिड पॉइंट लिया और इसे ज्वाइन कर दिया बाय ए स्ट्रेट लाइन। मैंने एक स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर दिया। क्लियर? और देखिएगा इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये रहा, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये रहा, और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया बाय स्ट्रेट लाइन। इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये रहा, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये रहा, और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया बाय स्ट्रेट लाइन। मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। क्लियर? और बेटा इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मीट कर दीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट से मैंने मीट कर दिया। अब देखिएगा फिर मैंने सेम इसी ढंग से इसका मिड पॉइंट ये लिया और इसका मिड पॉइंट मैंने ये लिया, और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर मैंने इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये लिया और इस वाली साइड का मिड पॉइंट मैंने इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये लिया और इसे ज्वाइन कर दिया बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसे इस तरह से ज्वाइन कर दो ये, और देखो इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, देखो ये इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ हुई है, मैंने इसे भी तिरछी लाइन में ड्रॉ कर दिया। देखो बेटा इस एक बड़े क्यूब के अंदर आपके 8 स्मॉल क्यूब बन गए। कैसे बन गए वो मैं आपको काउंट करा रहा हूं, देखिएगा। देखो एक क्यूब तो ये है, ये मैंने शेड कर दिया है जिससे कि आप लोग आसानी से 8 क्यूब्स को काउंट कर सको। देखिएगा बेटा एक क्यूब तो ये रहा, एक क्यूब जस्ट इसके बैक साइड में सटा हुआ रखा है इस क्यूब से। ठीक है, 2 क्यूब, इसी तरह 2 क्यूब यहां पर है, 4, 2 यहां पर 6, तो यहां पर 8। ठीक है बेटा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, मैं इसे बना रहा हूं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले मैंने 8 कॉर्नर पर इस बड़े वाले यूनिट सेल को मैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में शो कर रहा हूं। देखिएगा ये देखिए। ठीक है, 8 कॉर्नर पर अब 6 फेस के सेंटर में, इस वाले फेस का सेंटर ये
और इस वाले फेस का सेंटर ये है। सेम इसी तरह से इस वाले फेस का सेंटर ये है और इस वाले फेस का सेंटर ये है। देखिएगा, और अब 4 फेस तो ये हो गए, एक जस्ट बैक साइड वाला उस फेस का सेंटर ये है और एक फ्रंट वाला फेस, जो फ्रंट वाला फेस है इसका सेंटर ये है। देखो ये मैंने एक एक्सिस यहां पर बना दिया। एक्चुअली मैंने क्या किया, इस वाले जो ये शेडेड जिस ट्यूब को मैंने शेड किया है इसे कट करके मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो अब मैं इसे ड्रॉ करता हूं। एक छोटा क्यूब, ये मैंने एक क्यूब यहां पर बना दिया। हाँ, ये मैंने एक जिस क्यूब को मैंने शेड किया उसे मैंने यहां से यहां पर कट करके अलग निकाल लिया। और इसमें कांस्टेंट पार्टिकल कहां पर है, एक देखो यहां पर है, एक ये है, और कहा एक यहां पर है और एक यहां पर है। बेटा ये वाला तो बैक साइड वाले क्यूब कहां है, ये वाला तो मैंने तो फ्रंट साइड वाला क्यूब, पहला वाला क्यूब कट करके अलग किया है, और एक मेरा ये। ठीक है बेटा, देखो इस पहले क्यूब में जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये वाला कॉर्नर तो बैक साइड वाले क्यूब के लास्ट वाले कॉर्नर पर है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये टेट्राहेड्रल बनी है, ये टेट्राहेड्रल ये हमारी क्या है, टेट्राहेड्रल। तो बेटा देखो यहां पर टेट्राहेड्रल क्लियर। तो इस तरह के यहां पर कितने क्यूब है, 8 क्यूब है। तो 8 क्यूबों में भी इस तरह से 8 टेट्राहेड्रल होंगे। जैसे एक फ्रंट वाले क्यूब में, एक बैक साइड वाले क्यूब में 2, तो 4, तो 6 और 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल देखिएगा, हाँ यहां पर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितनी है, 8 है। ठीक है बेटा, आपको पता है एफसीसी है और इस एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइस। आप लोग यहां पर ये भी देख सकते हो, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो एफसीसी में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने होते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एफसीसी, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एफसीसी इक्वल। देखिएगा बेटा, ये बात मैं आपको पहले कैलकुलेट करा चुका हूं। देखो जो कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल होता है तो क्यूब में उसका पोर्शन कितना होता है, 1/8 होता है। अब आप इस बड़े क्यूब को 1 मान के चलिएगा। ठीक है, जो कॉर्नर पर है उसका 1/8 पोर्शन है और जो फेस के सेंटर में हाफ होता है, इस बात को आप जानते हो। तो देखो 8 कॉर्नर्स हैं, 2 4 6 8, और ईच कॉर्नर का 1/8 प्लस बेटा फेसेस कितने हैं, 6, 1 2 3 4, एक बैक साइड वाला और एक फ्रंट साइड वाला, 6 फेस। और बेटा जो कांस्टेंट पार्टिकल फेस में होता है उसका कितना पोर्शन होता है, हाफ होता है। ठीक है, जैसे ये फेस है, मैं यहां पर एक कांस्टेंट पार्टिकल रख दूं, 8 यानी हाफ इस यूनिट सेल का और हाफ बैक साइड वाले यूनिट सेल का। ठीक है, तो यहां पर 1/4, देखो 8 से 8 कट हुआ 1 बार, 2 1 जा 3 बार कट हुआ, और यहां पर देखिएगा 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स। अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स 8 बननी है, यानी 8 बननी है, 8 है, और कांस्टेंट पार्टिकल्स 4 है। तो आप हमेशा इस बात को मानिएगा, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स होती हैं वो कांस्टेंट पार्टिकल्स के डबल होती है। देखिएगा, तो यहां पर इस बात को आप याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल 2 into number of constant particles, number of constant particles। ठीक है, देखिए
देखो ये है नंबर ऑफ डेकाहेड्रॉइड्स इक्वल टू इनटू नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। बेटा केवल ये सेंटेंस आपको याद रहना चाहिए, चाहे आप इस बात को ध्यान रखना है मत रखना, लेकिन कर लोगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा आप जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं इसे रफ कर दूं। अब बात आती है ओक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेंगी इसमें देखिएगा। हाँ, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिए बेटा क्लास, पहले मैं आपको ओक्टाहेड्रल वॉइड बनाकर दिखाता हूं। चलिए अब देखो, जैसे मैं क्यूब में खड़ा हूं, ठीक है, जो ऊपर वाला फेस है उसका सेंटर तो मानिए जो मेरा ये हाथ है, और मैंने ये 4 पेन ले लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से कवर कर लिया है, इस तरह से। हाँ, इस तरह से मैंने इन्हें ले लिया है, देखो इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से मैंने 4 दूसरे पेन ले लिए हैं और उन्हें भी मैंने इसी तरह से अरेंज कर लिया है। अब देखो बेटा ये क्या है, अब आप इनको इनसे ज्वाइन हुआ मानिएगा। ठीक है, देखो ये हमारी क्या एक ओक्टाहेड्रल वॉइड है। ये ऊपर वाला हाथ मेरे ऊपर वाले फेस का सेंटर और नीचे वाला हाथ मेरे नीचे वाले फेस का सेंटर। ठीक है, और जो ये है ये 1 2 3 और ये वाला 4, ये इन साइड वाले चारों फेस के सेंटर्स है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी एक ओक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये हमारी एक ओक्टाहेड्रल वॉइड है। तो बेटा एक बात बताइए, ये हमारी ओक्टाहेड्रल वॉइड है। मैं ऐसे भी अपने हाथ से अच्छे से शो कर सकता हूं, जैसे देखो, हाँ ये चारों ये हो गई, और देखो ये इस तरह से, ये मेरी ओक्टाहेड्रल वॉइड है। आप समझ रहे हैं ना, ये ओक्टाहेड्रल वॉइड। बेटा इस ओक्टाहेड्रल वॉइड में कितने फेस है, 1 2 3 और ये 4 फेस है ना। तो देखिएगा, हाँ, तो यहां पर जो ओक्टाहेड्रल वॉइड मैं शो कर रहा हूं बेटा, एक तो मैंने इस वाले फेस से इन चारों फेस के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, ये। अब ऐसे ही नीचे से फिर मैंने इस फेस के सेंटर से इस फेस के सेंटर से इन चारों फेस के सेंटर को मैंने ये ज्वाइन किया। बेटा ये हमारी क्या बनी, ये ओक्टाहेड्रल वॉइड। देखो ये क्या होगा हमारा रेक्टेंगल, क्या तो या स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल। समझ गए ना, रेक्टेंगल कैसे, मैं अपने हाथ से आपको सही करके दिखा सकता हूं। देखो ये एक तो आप इन जो एक तीनों उंगली और चौथा ये अंगूठा है हाथ का, इन्हें आप ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन से। तो ये क्या है, ये वाला आप इसे ज्वाइन कर दो, तो ये क्या एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप ले रहे हो स्क्वायर। तो देखो ये, तो ये ओक्टाहेड्रल वॉइड तो हमारी ये। दूसरी बात बेटा देखिएगा, जो एज पर ओक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, जैसे मैं बात करूं इस वाली एज की, मैं बात कर रहा हूं इस वाली एज की मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा इस वाली एज की बात उसके लिए देखिएगा, हाँ इस वाली एज के लिए देखो एक बात, जो ये मेरा ये वाला हाथ है, ये तो है ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल, ये वाला कांस्टेंट, जो मेरा ये वाला हाथ है ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल है। ठीक है, अब देखो बेटा 2 फेस के सेंटर तो मैंने एक तो ये वाला ले लिया, अब मैं ब्लैक मार्कर से शो करता हूं इसे। एक तो मैंने ये ले लिया ये वाला, और एक ये मैंने फेस का सेंटर ये ले लिया, और 2 पड़ोसी के लिए इस तरह से। ठीक है, मैंने 2 पड़ोसी के लिए इस तरह से, जो पड़ोस में हमारे यूनिट सेल है ना, थोड़ा सा ये लो। अब देखो यहां पर ये एक ओक्टाहेड्रल वॉइड हमारी ये बन रही है, ये इसको देखो मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये देखिएगा
और बेटा मैंने क्या किया, इसे रेक्टेंगल नुमा ये मैंने बना दिया, रेक्टेंगल ये इस बात। तो एक ऑक्टाहेड्रल हमारी ये हो गई। तो बेटा इस फिगर से आप देखिएगा तो कहने का मतलब है जो ये वाली एज है, ये वाली, तो देखो ये तो हो गई ये वाली एज, कौन सी, इस हाथ के और इस हाथ के बीच वाली, ये ठीक है, ये और नीचे ये वाला है। अब ये हो गई चारों फेस के सेंटर, दो फेस इस वाले यूनिट सेल में और दो ये जो फेस है पड़ोसी यूनिट सेल के फेस के सेंटर। तो कहने का मतलब ये है जो एज पर ऑक्टाहेड्रल बनती है, तो बेटा इस ऑक्टाहेड्रल का इस यूनिट सेल में पोर्शन कितना है, मुझे ये बात आपको पता है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं। अब देखो ये मान लो ये आपके ऑक्टाहेड्रल एज पर बन रही है ना, एज पर, ठीक है, इस वाली एज पर बन, तो बेटा इसका फेस कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखो जैसे ये है, ये बन रही है, तो केवल इस वाली ऑक्टाहेड्रल में केवल एक फेस आ रहा है, बाकी 3 फेस बाहर हैं। इस ऑक्टाहेड्रल के 3 फेस, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तो बाहर है, बैक ये बाहर की साइड, केवल इस वाले यूनिट सेल में ये वाला फेस इन्वॉल्व है, केवल 1। कहने का मतलब ये है जब आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पर बनती है तो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होता है, बाकी पार्ट बाहर वाले जो पड़ोसी दूसरे यूनिट सेल है उनमें होता है। ठीक है, आप देख लो इस बात को बेटा, 4 फेस है ना, 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें केवल इस ऑक्टाहेड्रल का केवल एक ही फेस इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी 3 फेस बाहर है इस ऑक्टाहेड्रल के। ये तो कहने का मतलब ये है जब हमारी एज पर ऑक्टाहेड्रल बनती है तो उसका कितना पोर्शन होता है यूनिट सेल के अंदर, 1/4। इसका कितना पोर्शन है, 1/4। ठीक है, अब मैं काउंट कर रहा हूं इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितनी है, देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल, बेटा एक तो सेंटर में बन रही थी यूनिट सेल के, ये तो इसी में है, ठीक है, तो देखो 1 प्लस बेटा यूनिट सेल में एज कितनी होती है, देखो 4 4 8 और 4 ये कितनी एज है, 12, तो 12 एज है, ये 12 एज है। और जब ऑक्टाहेड्रल एज पर बनती है उसका कितना पोर्शन होता है यूनिट सेल के अंदर, 1/4, देखिएगा 1/4। अब बेटा मैं सोल्व कर रहा हूं, 4 1 जा 4 3 जा, देखो 1 + 3 1 जा 3 इक्वल 4। तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितनी है, 4। अब मैंने एलसीसी में कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने थे, 4। देखिएगा यहां पे करता हूं, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इक्वल, भाई जानते हो आप, देखो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8 प्लस बेटा 6 फेस है, 6 × 1/2, भाई फेस वाले का हाफ होता है, 2 1 जा 3 जा 8 से 1 करके 1 बार, 1 + 3 इक्वल 4। देखो भाई 4 पार्ट। अब आप लोग यहां पर क्या समझे भाई, 4 ऑक्टाहेड्रल है, 4 नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, देखिए ये बात आपको क्लियर हो जाए, यहां पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो
अब आपको पता लग गई है कि टेट्राहेड्रल कांस्टेंट पार्टिकल से डबल रहती हैं और ऑक्टाहेड्रल कांस्टेंट पार्टिकल्स के इक्वल होती है। बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बोर्ड में भी आ जाता है और जेईई एडवांस में भी 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर फॉर्मूला बनाने के लिए आ जाता है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो देखिएगा। अब यहां पर अब हम पढ़ेंगे, बनाएंगे, यहां पर फॉर्मूला जनरेट करेंगे। जैसे आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चंस यहां पर हैं, एनसीईआरटी में भी हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर बात आती है भाई, जैसे मैं किसी कंपाउंड की बात करूं, जैसे आपका कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे मैं NaCl लेकर चल रहा हूं, NaCl। बेटा आपको पता है कैटायन साइज में हमेशा छोटे होते हैं और एनायन साइज में बड़े होते हैं। इस बात को आप लोग जानते हो, हमेशा कैटायंस का साइज क्या होता है, छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। अब देखो जो कांस्टेंट जो एनायंस होते हैं, एनायंस तो मेन पोजीशन पर होते हैं, यूनिट सेल में मेन पोजीशन पर। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एफसीसी बनाया और जो मैंने डॉट वाले पॉइंट शो किए थे कॉर्नर पर, सभी फेस के सेंटर में, वहां पर होंगे आपके एनायन। क्लियर। और जो कैटायंस होते हैं, जो कैटायंस होते हैं वो उन वॉइड्स खाली जगह टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो कैटायन है भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है या दोनों वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, तब हम उसके बेस पर उस कंपाउंड का फॉर्मूला यहां पर जनरेट करेंगे। तो भाई जैसे मैं आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन में यहां पर लेकर चलूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1.1 वो कहता है एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई। बेटा एक्स और वाई कह दिया उसने, लेकिन वो एक्स और वाई में कहेगा कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन। ठीक है, तो एनायन वाई फॉर्म सीसीपी टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, एनायन वाई फॉर्म सीसीपी टाइप स्ट्रक्चर एंड कैटायन एक्स ऑक्यूपाई to the octahedral voids, then what will be the formula of this compound? Clear? देखो, a compound is formed by 2 elements x and y, atom of the element y ब्रैकेट कह दिया as anion। बेटा y बनाएगा CCP, FCC, HCP जो भी है XYZ, वो हमेशा anion बनाता है। क्यों? कैटायन का साइज छोटा होता है, वो तो voids को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो एनायन जो ये Y एनायन है में CCP एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X यानी कैटायन ऑक्यूपाइड टू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बेटा सभी क्वेश्चंस को करने की केवल एक सिंपल ट्रिक है, इसे देखिएगा। देखिए आप लोग हमेशा क्वेश्चन नंबर 1.1 आप लोग हमेशा एनायन को लेट करोगे, लेट नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, देखिएगा लेट नंबर ऑफ एनायंस, जो एनायंस है यानी कि वाई, जो एनायंस वाई है उन्हें मान लो बेटा एक्स और वाई है, एनायन एक्स वाई, कैटायन एक्स। कहने का मतलब ये, तो हम इनके नंबर्स कितने उन्हें स्मॉल स्मॉल भी मान लेते हैं, है ना। तो देखो लेट नंबर ऑफ एनायंस वाई, उन्हें कह दिया मैंने स्मॉल ए। ठीक है भाई, मुझे पता जो एनायन वाई है वो नंबर में कितने ए है। ठीक है, तो कैटायन कौन सी वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहां पर देखिए इन ए एनायन से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेगी, उतनी बनेगी। क्यों, आपको पता है, ये बात यहां पर लिख देता हूं, क्या नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल 2 into number of particles, number of constant particles। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो कांस्टेंट पार्टिकल्स से डबल होती हैं,
और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। देखिए क्लियर, तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए। अब यहां पर मैं मेन पार्टिकल किसे मान के चल रहा हूं, एनायंस को। भाई यहां पर टेट्राहेड्रल का तो कोई जिक्र ही नहीं किया है, केवल ऑक्टाहेड्रल का जिक्र किया है। तो बेटा जब नंबर ऑफ एनायंस यानी Ya है तो ऑक्टाहेड्रल कितनी बनेगी, A के इक्वल। तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होंगी, A होंगी। बेटा आप हमेशा क्वेश्चन में एनायन को लेट करोगे। अब एनायन की आगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होंगी तो डबल होंगी, ऑक्टाहेड्रल होंगी तो एनायंस के इक्वल होंगी। अब देखो कैटायन कितनी वॉइड्स को और कौन सी वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। अब देखो यहां पर उसने कहा है एक्स कैटायन ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बेटा एक वॉइड में एक कैटायन, तो बेटा ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने कैटायंस होंगे, ए ही होंगे। तो देखो बेटा नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस ये भी कितने होंगे, ए होंगे। क्यों, ए वॉइड में ए कैटायन, ए वॉइड्स में ए कैटायंस, और कैटायन क्या हमारा एक्स, ठीक है इक्वल। अब देखो एक्स और वाई में रेशियो क्या है, एक्स और वाई, ए रेशियो ए डिवाइडेड बाई ए 1 रेशियो 1। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल देखो x1 y1 यानी कि xy हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, चाहे आपका जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो, और कहने का मतलब ये सीबीएसई के एग्जाम में तो आता ही आता है। ओके नोट इट डाउन, बी फास्ट। बी फास्ट। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, इसके जस्ट बाद वाला यानी 1.2 एटम ऑफ एलिमेंट बी। देखिएगा इसे मैं रफ कर दूं ना, ओके। हाँ, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। बेटा बी बनाता है HCP लैटिस, तो बी एनायन हुआ ना। Atoms of element B form HCP lattice and those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral voids। बेटा A occupy करता ना void को, तो A क्या होगा आपका कैटायन। What is the formula of this compound formed by the element A and B? देखो बेटा आपका B क्या बनाता है HCP यानी B क्या एनायन। तो देखो 1.2 let नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ एनायन यानी कि बी। भाई अब ए बी में आप स्मॉल एक्स मान लो, ठीक है। नंबर ऑफ एनायन बी एक्स। बेटा बी एनायन है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल डबल बनेगी ना 2x। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल क्या बनेगी 2x। क्लियर। अब बेटा जो आपका कैटायन है कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैटायन ए, नंबर ऑफ कैटायन ए बेटा टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से 3/4, 3/4 है 2/3 देखिएगा, हाँ 2/3 सॉरी 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होती है। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई। तो यहां पर ठीक है बेटा एक टेट्राहेड्रल वॉइड में एक कैटायन, अब उसने कह दिया 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनी हुई है कैटायन के द्वारा, तो नंबर ऑफ कैटायंस टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3 नहीं होगा। देखिएगा ये हुआ आपका 4x/3,
बेटा यहाँ रेशियो देखो, ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी हमेशा कैटायन पहले आता है, जानते हो आप इस बात को, 4x/3 और रेशियो बेटा x, सबसे पहले डिवाइडेड बाई x, 4/3 रेशियो 1, मल्टीप्लाई बाई 3 रेशियो में जानते हो आप सभी, 4:3 a रेशियो b। आओ फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल A4B3, A4B3 बेटा कंपाउंड का फॉर्मूला A4B3 होगा, ये हमारा राइट आंसर, नोट इट डाउन। तो बेटा आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये किस तरह से भाई हमारे कंपाउंड में कितनी टेट्राहेड्रॉइड्स होती हैं, कितनी ऑक्टाहेड्रॉइड्स होती हैं, किसके रिगार्डिंग, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स के रिगार्डिंग मैंने यहां पर आपको अच्छे से क्लियर किया है। और यहां पर मैंने कंपाउंड्स का फॉर्मूला किस तरह से हम बनाते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग सभी खुद करोगे। बेटा मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके क्लास।